नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेहद ही खूबसूरत और आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक शाम दो शख्सियत में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आप दो बेहतरीन रचनाकारों को सुनते हैं, उनके ही अपने अंदाज में। दोस्तों, आज की शाम होने वाली है कुछ खास, क्योंकि हमारे पटल को गौरवान्वित करने के लिए हमारे साथ हैं आज कवि फारूक सरल जी और कवि सरोज मिश्रा जी। दोनों की ही अपनी एक अलग शैली है, अलग विधा है। तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज की शाम कविता के रंगों के साथ बन जाएगी यादगार। तो देर न करते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का कार्यक्रम। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में वंदन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। साथ ही कवि श्रेय तिवारी जी का दिल से आभार करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मंच बनाया, जिसके माध्यम से दो बेहतरीन कलमकारों को सुनने का यह सुअवसर हमको मिला है। दोस्तों, अब मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ हमारे विशेष अतिथियों को उनके संक्षिप्त परिचय के साथ। तो हमारे पहले कवि हैं कवि फारूक सरल जी। हिंदी साहित्य की दुनिया में जाना माना एक नाम और काफी लोकप्रिय भी हैं। लखीमपुर खीरी के मूल निवासी हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर एक शिक्षक के रूप में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। हास्य, व्यंग, गीत और गजल के रूप में अपने भाव को बड़ी प्रवीणता से शब्दों में ढाल लेने की अद्भुत क्षमता है। हिंदी और अवधी दोनों भाषाओं में अपनी बात को बहुत सहजता से कह जाते हैं। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रमों जैसे सब टीवी में वाह वाह क्या बात है और लाइव इंडिया टीवी में क्या बात है जैसे कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं, अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। साहित्यिक उपलब्धियों की बात करूं तो अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनका लेखन छप चुका है, कई टीवी शोज कर चुके हैं और मंचीय काव्य प्रस्तुति का भी इनको खासा अनुभव है। इनके इसके अलावा 2 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। भोले भाले गीत हमारे अवधि में, बकरा बिकाऊ हुए एक हास्य संकलन इनका प्रकाशित हो चुका है। कवि फारूक सरल जी की रचनाओं को जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे जीवन के हर एक रंग उन्होंने अपनी रचना में समेट दिए हो और उनके भाव हृदय तल की गहराइयों को छू जाते हैं। जब भी मैं सरल जी को पढ़ती हूँ तो मुझे कवि श्रेय तिवारी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। तो मैं आज फारूक जी का अपने मंच पर स्वागत उन्हीं पंक्तियों के साथ करती हूँ। मैं शब्दों के मोती चुन मां सरस्वती का आह्वान करूं, शब्दों की माला गूंथूं, शब्दों के ही हार गढ़ूं। जीवन के सारे रंगों का रचनाओं में गान करूं, जीवन के सारे रंगों का रचनाओं में गान करूं, दूजों के सब दर्द समेटूं, होठों पर मुस्कान धरूं, दूजों के सब दर्द समेटूं, होठों पर मुस्कान धरूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे मंच पर। नमस्कार सर। ऋचा जी नमस्कार जी। कलम के जादूगर चैनल से आप सब लोग हमें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। सभी मित्रों का, मेरे अग्रजों का, अनुजों का, बहनों का, सभी का को नमस्कार मेरा। और दूसरी बात, आप सबसे जुड़ने का मौका श्रेय जी ने दिया है, उनका विशेष करके धन्यवाद। ऋचा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ कर दी हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही रहने वाले व्यक्ति हैं। बस लोगों का स्नेह मिला, थोड़ा सा लिखने लगा और आप सबने बढ़ा दिया मुझे, तो आगे बढ़ गया। ऋचा जी, सबसे पहले हम परिचय से ही क्यों ना शुरू करें अपना कविता पाठ। सर मैं बिल्कुल, मैं पहले सरोज सर को भी इनवाइट कर लेती हूँ, फिर काव्य पाठ शुरू करते हैं। जी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो हमारे अगले आमंत्रित रचनाकार हैं, वो अपने गीतों के लिए बहुत मशहूर हैं। उनका नाम है कवि सरोज मिश्र, जो शाहजहांपुर के मूल निवासी हैं। 3 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।
वर्तमान में आयुध वस्त्र निर्माणी में कार्यरत हैं। साथ साथ हिंदी काव्य साहित्य में अपनी रचनाओं द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वह हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत हैं। आप अपनी रचनाओं में भाव के मोती इतनी खूबसूरती से पिरोते हैं कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हुए बिना रह नहीं पाता और आपकी बात दिल से होते हुए रूह तक पहुंच जाती है। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। कानपुर के राही संस्थान से गीत ऋषि नीरज सम्मान सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। कई प्रशस्ति पत्र भी आपको मिल चुके हैं। गीत और मुक्तक विधा में आपकी विशेष रुचि है और बखूबी अपने भाव उसमें पिरोते हैं। 2 पुस्तकें आपकी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक जाने माने लोकप्रिय मशहूर गीतकार हैं और श्रोताओं के बीच आपके गीतों की एक अलग पहचान है। आपकी सुमधुर गायकी मन को मोहित कर देती है और श्रोता झूमने लगते हैं। आपकी रचनाएं कवि श्रेय तिवारी जी की कुछ पंक्तियां उन पर सटीक बैठती हैं। उन्हीं से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं कवि हूँ ये धर्म समझ, हर रचना का सम्मान करूं। मैं कवि हूँ ये धर्म समझ, हर रचना का सम्मान करूं। कंठ भवानी दे दो ऐसा, सबका मन खुशहाल करूं। याद रखे युग लेखन मेरा, प्रभु विनती हर बार करूं। याद रखे युग लेखन मेरा, प्रभु विनती हर बार करूं। मन में रहूं मेरे श्रोता के, उसके दिल पर राज करूं। मन में रहूं मेरे श्रोता के, उसके दिल पर राज करूं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले बड़े भाई को प्रणाम। इतने साहित्य के सूफी हैं ये, इनके सानिध्य में पढ़ना सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप जो पुरस्कारों की रूपरेखा और व्याख्या कर रही हैं, फारूक भाई के सानिध्य में पढ़ना, ये तो साहित्य के सूफी है जी। हमारा मंच कबीर वगैरह को तो देखा नहीं है, तो हम लोगों के कबीर तो यही लोग हैं सब जी। और आज हमारा मंच बहुत ही गौरवान्वित है आप दोनों की उपस्थिति से। तो मैं अपने श्रोतागणों से, दर्शकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम को जितना हो सके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज ये इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो सर, मैं मंच आप दोनों को सौंपती हूँ और हम सुनेंगे आपकी एक से बढ़कर एक रचनाएं। जी सर। बड़े भाई आप कुछ करो, तो मंच तो शुरू कर दिया। रिचार्ज जी ने कहा है तो शुरू करते हैं। ये जो हमारे अग्रज हमें स्नेह देते हैं, हमारे अनुज जो थोड़ा सम्मान देते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी बहुत बढ़ती है। हमें बड़ा संबल मिलता है, कुछ लिखने का भी प्रोत्साहन मिलता है। तो 4 पंक्तियाँ यहीं से पढ़ते हैं सरोज जी, सुनिएगा। रिचा जी सुनिएगा। हाँ, सभी श्रोता जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को नमस्कार के साथ ये 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और सबको समर्पित करता हूँ सामूहिक रूप से। कि जरा सा मुस्कुरा कर वो खुशी अनमोल देता है, जरा सा मुस्कुरा कर वो खुशी अनमोल देता है। मेरे कानों में कुछ पल के लिए रस घोल देता है, मेरे कानों में कुछ पल के लिए रस घोल देता है। दुआ देता है कुछ दिन और जीने की मुझे शायद, दुआ देता है कुछ दिन और जीने की मुझे शायद। कोई जब प्यार से 2 बोल मीठे बोल देता है, कोई जब प्यार से 2 बोल मीठे बोल देता है, कोई जब प्यार से 2 बोल। यही जिंदगी बढ़ाती है, ये जीवन बढ़ाती है और यही प्रेरणा देती है हमें। आप सबका स्नेह, आशीर्वाद। सबसे पहला सरोज जी एक परिचय का गीत हम पढ़ते हैं। जी। और ये गीत
कभी सम्मेलन में कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी सम्मेलन है भी नहीं। हाँ, कुछ गीत होते हैं जो कुछ खास जगहों पर ही पढ़े या अपने लिए लिखे जाते हैं, उन्हीं में से एक गीत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा इसमें जीवन शैली भी है इसमें कि रात पूर्णिमा की अंधियारे क्या जाने, रात पूर्णिमा की अंधियारे क्या जाने, प्यार मोहब्बत गम के मारे क्या जाने, महलों की शोभा चौबारे क्या जाने, भोले भाले गीत हमारे क्या जाने, भोले भाले गीत हमारे क्या जाने, महलों की शोभा चौबारे क्या जाने। क्या जाने वह स्वाद है कैसा बोटी में, क्या जाने वह स्वाद है कैसा बोटी में, उलझी हुई जिंदगी जिनकी रोटी में, उलझी हुई जिंदगी जिनकी रोटी में, उनसे मत पूछो मखमल की परिभाषा, उनसे मत पूछो रेशम की परिभाषा, उम्र कटी है जिनकी फटी लंगोटी में, उम्र कटी है जिनकी फटी लंगोटी में, ज्वार बाजरा मक्का जिनका मेवा है, ज्वार बाजरा मक्का जिनका मेवा है, वो काजू बादाम छुहारे क्या जाने, भोले भाले गीत हमारे क्या जाने, महलों की शोभा चौबारे क्या जाने। क्या जाने वो कैसे आता सावन है, क्या जाने वो कैसे आता सावन है, रिम झिम कैसे गाता सावन है, तपन जेठ की लिखी हो जिनकी किस्मत में, तपन जेठ क्या जाने वो कैसे आता सावन है, रिम झिम कैसे गाता सावन है, पानी में भी आग लगाता सावन है, पानी में भी आग लगाता सावन है, विरही मन की प्यास जगाता सावन है, कि तपन जेठ की लिखी हो जिनकी किस्मत में, तपन जेठ की लिखी हो जिनकी किस्मत में, सावन के मदमस्त नजारे क्या जाने, भोले भाले गीत हमारे क्या जाने, महलों की शोभा चौबारे क्या जाने। दूसरा बंद है कि झुकी कि श्रम करते हैं नहीं भाग्य पर रोते हैं, श्रम करते हैं नहीं भाग्य पर रोते हैं, झुकी कमर से अक्सर बोझा ढोते हैं, झुकी कमर से अक्सर बोझा ढोते हैं, गांव से आकर शहरों में फुटपाथों पर, गांव से आकर शहरों में फुटपाथों पर, थकन बिछाकर भूख ओढ़ कर सोते हैं, थकन बिछाकर भूख ओढ़ कर सोते हैं, थकन बिछाकर पुरवैया थपकी देकर दुलराती है, पुरवैया थपकी देकर दुलराती है, वो एसी कूलर बेचारे क्या जाने, भोले भाले गीत हमारे क्या जाने। अंतिम है कि हम कवियों को कोई अपना कष्ट अगर नहीं होता है तो भी ये जो हमारी संवेदनशीलता है यही हमको कवि बनाती है, तो भी हम दूसरे के दुख में भी दुखी रहते हैं। सुनिएगा कि भोले भाले गीत हमारे क्या जाने, महलों की शोभा चौबारे क्या जाने, होकर दुखी और के दुख में रोते हैं, होकर दुखी और के दुख में रोते हैं, जग को मुस्काने दे नयन भिगोते हैं, जग को मुस्काने दे नयन भिगोते हैं, घृणा द्वेष को काट
प्यार जो बोते हैं घृणा द्वेष को काट, प्यार जो बोते हैं हम जैसे कुछ कवि दीवाने होते हैं, हम जैसे कुछ कवि दीवाने होते हैं। कि प्यार ही पूजा प्रेम इबादत जिनकी वो, प्यार ही पूजा प्रेम इबादत जिनकी वो, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे क्या जाने, भोले भाले गीत हमारे क्या जाने, महलों की शोभा चौबारे क्या जाने, भोले भाले गीत हम। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। तो अब ये तो परिचय का गीत था जी एक गीत और पढ़ते हैं फिर सब जी आपसे सुना जाए। जी 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 सर। ये चुनावी गीत है और शेर जी ने पहले ही हमसे अनुरोध किया था और चैनलों पर ये खूब बजा है, आज तक में लाइव में भी आया है और जी सब टीवी पर भी पड़ा है। और अभी जो नया शुरू हुआ है एपिसोड जी जी वाह भाई वाह, उसमें भी पढ़ के आए हैं, वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हम पहले पढ़े दे रहे हैं, वहाँ तो बाद में सुनेंगे। दो प्रत्याशी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक सरोज जी है एक हम हैं, दो प्रत्याशी चुनाव में हैं। अब दोनों कवि हैं तो मतदाता चाहे जिसको वोट दे जीतेगा कोई कवि ही। ऐसे ही नेताओं का भी हमारे हाल है कोई भी खड़ा हो, दो प्रत्याशी खड़े हो, आप चाहे जिसको जिता दे, दोनों एक ही, समानता एक ही, नेता है तो समानता है। तो सुनिएगा दो प्रत्याशी कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख करे रे, चोर चोर भाई मौसेरे। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे, इस कुर्सी पर हम बैठेंगे, कहीं और तुम किसको हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको। पहली समानता कि मैं हूं पंडा ये है काजी, मैं हूं पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी, न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी, फर्क नहीं पड़ कि मैं हूं पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी, न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी पाजी, फर्क नहीं पड़ता है कोई, मुझे चुनो या इसको हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको। दूसरी समानता, शब्दों का अंतर हो सकता है लेकिन गुणवत्ता दोनों की बराबर। कि मैं झगड़ालू हूं ये लड़ाकू, मैं झगड़ालू हूं ये लड़ाकू, मैं चंगेजी हूं ये हलाकू, मैं हूं छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी, दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको। तीसरी समानता कि राजनीति का एक कहरा, राजनीति का एक कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूं अंधा ये है बहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूं अंधा ये है बहरा, दोनों नहीं सुने देखेंगे, रो चाहे शिशु हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको। चौथी समानता, हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको। चौथी समानता कि अपना एक है काशी काबा, अपना एक है काशी काबा, शहर के बाई पास का ढाबा, अपना एक है काशी काबा, शहर के बाई पास का ढाबा, शाम ढले तो वही जनाबा, उड़े कबाबा चले शराबा, दोनों एक साथ विश करते, दोनों एक साथ विश करते, किस करते हैं मिस को हमारे सिवा बोलो, चुनोगे तुम किसको हमारे। अच्छा लड़ाई झगड़ा बहुत थोड़ी देर की,
चुनाव खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, फिर पता नहीं कौन किस दल में मिल जाए, कौन किसे समर्थन में आ जाए, जब विरोधी समर्थन, समर्थन विरोधी, तो चलता राजनीति में। आखिरी बंद, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, और जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। एक करेगा वहां भांगड़ा, एक करेगा वहां भांगड़ा, एक करेगा डिस्को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है। अब ऋचा जी से अनुरोध हम करेंगे कि वो सरोज जी को आमंत्रित करें, और उसके बाद अगर समय बचेगा तो फिर एक दो लोकगीत पढ़ देंगे। ऋचा जी सुन रही हैं क्या? मंच तो आपके हवाले कर दिया ऋचा जी ने। अच्छा अच्छा, तो हम अपने अनुज भाई सरोज मिश्र जी को सादर आमंत्रित करते हैं कविता पाठ के लिए, और वो अपने गीत गज़ल मुक्तक जहाँ से उनका मन हो वो पढ़ें। स्वागत है सरोज जी। जी दादा, दादा शुरुआत करते हैं। पिछली बार इन्होंने लाइव में श्रेय जी ने बुलाया था, तिवारी जी ने, तो जी ये जी, गीत हमने हमसे हमने सुनना देखा था, वो एपिसोड आपका हमने देखा अच्छा था जी। अच्छा दादा, तो अरे बहुत वो बढ़िया साहित्यिक गीत पढ़े थे गीत, आपने। एक गीत सुनना चाहते थे श्रेय, जी जी तो वो उस दिन जी हाँ। हमको ढूंढ ही नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, आज पहले से ढूंढ कर हाँ रखा वो है आज आपने। आज चलिए मैं ये ढूंढ के बढ़िया। रखता हूँ, तो अच्छा प्रारंभ अच्छा, वहीं से करते हैं। तो जी जी दादा हाँ ओके। गीत का ये है ना कि जैसे हम लोग तो सर्विस में हैं, और जी जो जी लोग सर्विस में नहीं भी हैं वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं या आकर जी है या हाँ, ठेला लगा रहे हैं, कुछ कुछ न भी कुछ कर रहे करना, हैं। कुछ तो न कुछ करना पड़ता है। एक दिन, और एक दिन किसी भी व्यवसाय में हो आप, एक दिन छुट्टी का होता है, जी जी विशेषकर नौकरी पेशा वालों का इतवार होता है। हाँ हाँ, बाजार में है तो वो भी एक तो दिन की बंदी बंदी रहती है। हाँ हाँ, तो दादा ये है कि एक नौकरी पेशे में जब व्यक्ति होता है और अपने बचपन से वो जो एक इतबार उसके लिए बड़ी मतलब एक रोमांच का विषय होता था, उसका उल्लास जी करता जी था। वो जी तीस त्योहार से भी मजेदार होता था क्योंकि वो हर हफ्ते आ जाता था। जी और जब हमारे ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां आती हैं, तो वो इतबार कैसे कंप्रोमाइज हम करते हैं, यहाँ से हाँ, एक गीत है अच्छा, दादा। चलिए जी, विषय बहुत नया है। तो दादा यहाँ से प्रारंभ होता है कि रिश्ते जी बिगड़ी अर्थव्यवस्था, हम्म, रिश्ते बिगड़ी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, और बनी दुनिया बाजार, रिश्ते बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बनी दुनिया बाजार, दो पैसों के खातिर हमने बेच दिए सारे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ तिरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ तिरंगी वे इतवार। अब खुशियों का मुंह सुरसा जैसा मेरी क्षमता अंगुल भर। जब परिवार की समस्याएं और उनकी आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि हम कहाँ से कुछ अर्न कर लें, कहाँ से कुछ अर्न कर लें। तो एक ऑप्शन आता है कि भाई इतवार को ओवर टाइम कर लो, कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो इतवार पर ही सारी कहानी आगे टिक जाती है कि खुशियों का मुंह सुरसा जैसा मेरी क्षमता अंगुल भर, एक अकेला ध्रुव तारा मैं जिसे निहारे पूरा घर। तो फिर शीतल रातें बेची बेची धूप में छाया भी, मन की माया मुफ्त लुटाई बेची कंचन काया भी, मन की माया गुप्त लुटाई बेची कंचन काया भी। देख उदासी मन का साथी, देख उदासी मन का साथी, कहता मुझसे कह लो यार, बोझ हृदय पर लगते होंगे ये खारे खारे इतबार, हाँ सतरंगी वे इतबार, हाँ तिरंगी वे इतबार। और जो बड़े होते हैं परिवार के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक
चित्र है वहां गया था कि कैसे करना पड़ता है। तो कि बड़ी हुई बचपन की बाहें, लगी फूटने तरुणाई, ऊब गई गुड्डे से गुड़िया, मांग रही है शहनाई। बिटिया बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना है, बच्चा बड़ा हो गया, उसको कॉलेज भेजना है। कि बड़ी हुई बचपन की बाहें, लगी फूटने तरुणाई, ऊब गई गुड्डे से गुड़िया, मांग रही है शहनाई। और आज नहीं कल परसों कहकर, आज नहीं कल परसों कहकर, कितना सबको भरमाते, हल्की फुल्की जेब से कैसे भारी भरकम खर्च उठाते। और कील गाड़ ली खुद सीने में, कील गाड़ ली खुद सीने में, कील गाड़ ली खुद सीने में, सूनी कर दी हर, कील गाड़ ली खुद सीने में, सूनी कर दी हर दीवार, फाड़ दिया कल नया कैलेंडर, गला घोट मारे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार। और ऐसे ही एक, जब कोई भी आदमी हो, कोई परिवार मुखिया होता, कभी उसका भी मन अलसा जाता है, कुछ अपने लिए जीने करता है। तो ऐसे एक सर्द रात की कल्पना करते हुए अंतिम बंद एक बात कही दादा, कि किसी पूस की रात पैर के पास रजाई खुल जाए। दादा सुनिएगा ये, कि किसी पूस की रात पैर के पास रजाई खुल जाए, और शीत किशोरी अब सर पाकर पूरे तन में घुल जाए। किसी पूस की रात पैर के पास रजाई खुल जाए, शीत किशोरी अब सर पाकर पूरे तन में घुल जाए। और करवट करवट कोशिश करती चूमू, करवट कोशिश करती चूमू, गर्माहट का गोरा गाल, और दूर कहीं से लगा डांटने घंटा घर का तब घड़ियाल, दूर कहीं से लगा डांटने घंटा घर का तब घड़ियाल। और अब तक जिनसे हफ्तों पहले, अब तक जिनसे हफ्तों पहले हो जाते थे हम दो चार, देहरी से ही लौट रहे अब थके थके हारे इतबार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार। बहुत बढ़िया, वाह ये वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह, बहुत बढ़िया। अब आदेश करिए कुछ क्या करना है। हाँ, अब एक गीत और पढ़िए, मुक्तक पढ़िए एक आध। मुक्तक, क्या दादा गीत पढ़ देते हैं? जी जी, गीत गीत पढ़िए। दादा एक हमें अपना गीत बहुत अच्छा लगता है, भास प्रारंभ। असल में सब ज्यादातर प्रेम गीत ही लिखे हैं। तो जी जी एक प्रेम में विरह, अब आपको क्या बताना, लेकिन आपके माध्यम से जो और लोग सुन रहे होंगे उनको बताना है जी कि विरह जी प्रेम का शाश्वत कष्ट है, और विरह ही हमें लगता है सबसे कष्ट है, बाकी मिलन विलन जैसी प्रेम में कुछ चीजें होती नहीं है। जी जी और अ, एक इंतजार इंतजार और बहुत लंबा इंतजार, कभी कभी तो अंतिम सांस तक चलने वाला इंतजार। जी जी तो हमारे यहाँ हम दादा, हमें कुछ नए, हमें जो गीत के पुराना जो एक प्रकार है ना, जो शिल्प है और जो शब्द हैं, वे हमें बहुत, हमें भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक शब्द का जो अपना माधुर्य है। आज आज नए प्रतीक प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रतीक हम इनको खराब नहीं कहेंगे। ये आज वर्तमान जो जनरेशन है उसकी, उसके पास में गीत पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है इन शब्दों का प्रयोग किया जाए। लेकिन जो एक शब्द का माधुर्य है, जो एक मीठापन है, वो उसमें है, पुराने शब्दावली में। तो ऐसे ही हमारे जब प्रेम के गीत लिखे जाते हैं, तो दो तीन प्रेम के जो पत्रवाहक हैं,
वो भी बड़े शाश्वत हैं। चंद्रमा है, हाँ नदी है, हवा हाँ है, हाँ। बादल, जी ये शाश्वत प्रतीक हैं। ये हमारे बहुत पुराने डाकिया रहे हैं। जी तो जी। एक स्थिति ये है कि प्रेमी प्रेमिका दोनों बिछड़ गए हैं और प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा में है, और वो अपना अनुनय विनय जो है 2-3 प्रतीकों के माध्यम से उसके पास तक भेजना चाहता है। तो एक परिस्थिति है, वहां से प्रारंभ होता है गीत, जी कि वो कहता कि हमारी क्या स्थिति है, और वहां से प्रारंभ होता है कि जी नैनों पढ़। में दो नयन सलोने, नैनों में दो नयन सलोने, तन में मन मजबूर रखा है, चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। नैनों में दो नयन सलोने, तन में मन मजबूर रखा है, चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। दादा पहला आग्रह वो करता है चंद्रमा से कि चंदा तुम तो सैलानी हो, चंदा तुम तो सैलानी हो, गांव गली शहरों तक जाते, चंदा तुम तो सैलानी हो, गांव गली शहरों तक जाते, जाते ही बस नहीं खबर भी इधर उधर की लेकर आते। चंदा तुम तो सैलानी हो, चंदा तुम तो सैलानी हो, गांव गली शहरों तक जाते, जाते ही बस नहीं खबर भी सबकी सबको हो पहुंचाते। अब है तुमसे मनुहार की अगली, है तुमसे मनुहार की अगली तिथि जब प्रिय की नगरी जाना, मेरा एक संदेशा उनको दबे पांव घर तक दे आना। और दुविधा है कैसे पहुंचोगे, दुविधा है कैसे पहुंचोगे, चलो तनिक अनुमान बता दूं, दुविधा है कैसे पहुंचोगे, चलो तुम्हें अनुमान बता दूं, रंग रूप से घर बाहर तक हर पग की पहचान बता दूं। और दरवाजे पर सजी रंगोली, दरवाजे पर सजी रंगोली, घर महलों सा झिलमिल होगा, दरवाजे पर सजी, दरवाजे पर सजी रंगोली, घर महलों सा झिलमिल होगा, और तुमसे ज्यादा गोरी होगी, अधरों पर काला तिल होगा। कहना जो कसमें खाई थी, कहना जो कसमें खाई थी, रख कर हाथ हथेली पर, कहना जो कसमें खाई थी, कहना जो कसमें खाई थी, रख कर हाथ हथेली पर, कसमें केवल तुम भूले हो, मुझ में हर दस्तूर रखा है, चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है, चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। अगला बंद है दादा, नदी से कहता है वो कि नदी चली तुम सागर के घर, नदी चली तुम सागर के घर, अल्हड़पन, नदी चली तुम सागर के घर, अल्हड़ गति की पायल पहने, नदी चली तुम सागर के घर, अल्हड़ गति की पायल पहने, लहरदार ओढ़ी है चूनर, कल कल गढ़े तुम्हारे गहने, और बहती हो जिस ओर तुम्हारे, बहती हो जिस ओर तुम्हारे, दाएं उनका गांव बसा है, बहती हो जिस ओर तुम्हारे, बहती हो जिस ओर तुम्हारे, दाएं उनका गांव बसा है, वही नयन वे खंजन रहते, दिल में जिनका तीर धसा है। और अगर भी रहे मेरा कह पाओ, अगर विरह मेरा कह पाओ, तोड़ किनारे घर तक जाना, अगर विरह मेरा कह पाओ, अगर, अगर विरह मेरा कह पाओ, तोड़ किनारे घर तक जाना, हाल बताना सब समझाना, मत माने तो ले भी आना। तो कहना प्यासे पड़े हुए हैं, कहना प्यासे पड़े हुए हैं,
तुमने जो पनघट ठुकराए, कहना प्यासे पड़े हुए हैं तुमने जो पनघट ठुकराए, अब छोड़ आ गए तुम जो उपवन, उनके फूल न फिर मुस्काए। अब इस दुनिया की पंचायत ने, इस दुनिया की पंचायत ने हमको अलग किया है, लेकिन इस दुनिया की पंचायत ने हमको अलग किया है, लेकिन दिल की पंचायत में हर अधिकार पत्र मंजूर रखा है। चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। एक अंतिम बंद और इसका रह गया दादा, बड़ा गीत है। जी, स्वागत स्वागत। रूठे हो या, अब वो जब कहीं से बात नहीं बनती तो वो अपना परस्पर सीधे संवाद शुरू करता है कि जी रूठे हो या है मजबूरी, रूठे हो या है मजबूरी, सहज नहीं लगती ये दूरी। यहाँ अधूरा बिना प्राण में, यहाँ अधूरा बिना प्राण में, बिन सांसें तुम वहाँ अधूरी। इधर यहाँ अधूरा बिना प्राण में, बिन सांसें तुम वहाँ अधूरी। मैं बेघर बंजारा बादल, मैं बेघर बंजारा बादल, तुम धरती सी प्यास लिए हो। मैं बेघर बंजारा बादल, वाह, तुम धरती सी धरती की प्यास प्यास लिए। लिए हो। और मानो मैं ही वह बसंत हूँ जिसके ही तुम मधुमास लिए हो। अब ये लज्जा की चादर झीली, ये लज्जा की चादर झीली, पत्थर की दीवार नहीं है। ये लज्जा की चादर झीली, पत्थर की दीवार नहीं है। अगले जन्म मिलेंगे कहना, क्या चाहत की हार नहीं है। अगले जन्म मिलेंगे कहना, क्या चाहत की हार नहीं है। और क्या हम पर ही लागू होंगे, क्या हम पर ही लागू होंगे नियम उपनियम मर्यादाएं। और एक हाँ, बार तुम पाँव बढ़ा दो, रच देंगे न प्रेम ऋचाएं। और मुझको अपने रंग में रंग लो, मुझको अपने रंग में रंग लो, मुझको अपने रंग में रंग लो, या रंग जाओ रंग मेरे। मुझको अपने रंग में रंग लो, मुझको अपने रंग में रंग लो, या रंग जाओ रंग मेरे। और रंग अभी फागुन में अपने हिस्सों का भरपूर रखा है। चांदी की डिबिया में अब भी वाह चुटकी वाह वाह, भर सिंदूर क्या कहने, रखा है। चांदी बहुत बढ़िया की गीत। डिबिया में अब भी। वाह, दादा बहुत दिन से हमने पढ़ा वढ़ा नहीं है, क्योंकि सर्जरी पुराने के बाद से शिल्प के कोई साथ पढ़ने का मौका नहीं मिला। नए भावों को पिरोया। शिल्प वही पुराना है, भाव सब नए हैं। बहुत बढ़िया सरोज जी, मजा जी आ रहे गया। हैं। एक और गीत सुनाए। बहुत दादा बाप एक सुनाओ हमें। असल में इधर हम हमारी बाईपास सर्जरी हुई थी पिछले साल। ओहो, अच्छा अच्छा। तब से हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, क्योंकि हाँ, कोरोना थोड़ा में सा ज्यादा पढ़ने का एहतियात। गुंजाइश नहीं था। जी जी। हाँ, तो आप एक गीत आप सुना दो, फिर एक हम सुना। अच्छा अच्छा, नहीं एक क्या, हम दो थोड़ा सा सुनाएंगे। विश्राम भी। हाँ बिल्कुल दादा, एक बिल्कुल। एक गीत सुनाएंगे, बस 3-3 मिनट के हैं। एक गीत, एक हाँ लोकगीत, दादा, अपनी भाषा का भी परिचय हो जाए। अरे लोकगीत, तो लोकगीत जरूर सुनाइएगा। हमारा मन था लोकगीत के लिए कहने उसके का। बिना, उसके बिना तो अपना भी मन नहीं भरता है ना। तो आपने बताया अभी, बहुत अच्छा श्रृंगार का गीत पढ़ा, और ख़ास करके वो जो संडे के ऊपर आपने गीत लिखा, वो तो बहुत ही अच्छा था। जी दादा, जी। तो हम आप या कोई भी, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो सेवा में हो, दिन भर काम करते हैं, शाम को थके हारे अगर जाएं, बहुत थकान हो जाती है निश्चित रूप से। लेकिन जी अगर कोई हंस करके स्वागत करने वाला है आपका घर में, तो ये उसकी एक मुस्कुराहट में आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। गीत सही सुनिएगा। बात है।
कि पीड़ा संत्रासों से मुक्ति मिली क्षण भर में, पीड़ा संत्रासों से मुक्ति मिली क्षण भर में, सारे दुख दर्दों को भूल गया पल भर में, सारे दुख दर्दों को पल भर में भूल गया, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए आपने, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए। पहला क्षण कि अधरों ने मौन लिया बात किया सैनों ने, अधरों ने मौन लिया बात किया सैनों ने, जादू सा डाल दिया कजरारे नैनों ने, जादू सा डाल दिया कजरारे नैनों ने, मन की अंगनाई में नाच उठी तरुणाई, मन की अंगनाई में नाच उठी तरुणाई, कानों में मिश्री कण घोल दिए आपने, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए आपने, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए। कि अवनी से अंबर तक, अवनी से अंबर तक अपना अधिकार लगे, इच्छित हर सपना अब अपना साकार लगे, इच्छित हर सपना अब अपना साकार लगे, जीवन की आज मिली एक नई परिभाषा, एक नई परिभाषा, जीवन की आज मिली, ज्ञान मुक्ति दर्शन के तर्क निराधार लगे, ज्ञान मुक्ति दर्शन के तर्क निराधार लगे, सारे अनुबंधों को हमने अब तोड़ दिया, अब हमने तोड़ दिया, सारे अनुबंधों को बंधन संबंधों के खोल दिए आपने, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए आपने, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए। अंतिम है कि महक उठी तरुओं के यौवन की अमराई, महक उठी तरुओं के यौवन की अमराई, मिलने ऋतुराज से है आज चली पुरवाई, मिलने ऋतुराज से है आज चली पुरवाई, भंवरों ने कलियों के घूंघट पट खोल दिए, घूंघट पट खोल दिए, भंवरों ने कलियों के, जागा मधुमास पुनः लेकर के अंगड़ाई, भावों संदर्भों को हर कोई भूल गया, हर कोई भूल गया, भावों संदर्भों को गीतों को वह स्वर अनमोल दिए आपने, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए आपने, हंस कर दो बोल क्या बोल दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। ये तो सब अपने लिए गीत जो लिखे हैं वो हम पढ़ रहे हैं जी, ये कहीं कवि सम्मेलन पढ़ने नंबर ही नहीं आया। बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही है और मुझे मंच पर आना पड़ा क्योंकि आपके एक लोकगीत की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है कि बताओ रमजानी अब क्या करी हम। अरे अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बड़ा बदनाम गीत हुआ और खास करके इस जो प्रधानी वाला चुनाव पिछला हुआ तो बहुत ज्यादा लोक गायकों ने इसको बड़ा वायरल किया। हमने तो खैर कम से कम जब तक पढ़ा तो लोक गायकों ने इतना इसको बजाया और फिल्माया गाया तो ये खूब जन जन तक पहुंच गया। भोजपुरी वालों ने अपना बना करके इसको पढ़ा, भोजपुरी भाषा के शब्द बना बदल के, बुंदेलखंड वालों ने, कई लोक गीतकारों ने, गायकों ने उसको चैनलों से भी पढ़ा और अवधी वालों ने भी इसको पढ़ा। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि चलिए हमारा गीत खूब सुन रहे हैं लोग, गायक गा रहे हैं तो पढ़े दे रहे हैं। बहुत छोटा सा गीत है। सरोज जी आपका भी सुना हुआ होगा तो बड़ा हर मंच से पढ़ा है हमने सुना होगा। हाँ, तो एक नाम है इसमें और एक पद है, दोनों ही सिंबॉलिक हैं। पद कोई दूसरा भी हो सकता है, नाम भी कोई दूसरा हो सकता है। वो पद जो जनता के द्वारा मिलता है उससे कोई गलत अर्थ निकाल रहा हो, गलत लाभ निकाल रहा हो, फिर वो पद चला जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। सुनिएगा। बताओ रमजानी अब का करी हो, बताओ रमजानी अब का करी हो, बताओ दिल जानी अब का करी हो, चली गई परधानी अब का करी हो, चली गई परधानी अब का करी हो,
अपने ही भैया भतीजवन की मान्यो, जनता का दुख दर्द कबहू न जान्यो, किए हो मनमानी अब का करी हो चली गई परधानी, अब का करी हो चली गई परधानी। कि मिली, हाँ, चली गई परधानी अब का करी हो चली कि नाली खड़ंजा नरेगा में खायो, नाली खड़ंजा नरेगा में खायो, पहलन की तलिया को फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो बताओ रमजानी। आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब लो ना खायो, उड़ायो बिरयानी अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो बताओ रमजानी। मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खा खा के जही का मोटान रही पड़िया, भैंसी दुबरानी अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो बताओ रमजानी, अब का करियो। अब सरोज जी आप दो गीत सुना दीजिए, समय भी हो रहा है, 12 मिनट हैं आपके लिए हैं, दो गीत आप पढ़ दें फिर विदा ली जाए सभी से। दादा हम दो नहीं, हम एक गीत सुनाएंगे, एक आप और सुनाएंगे हम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक गीत पढ़। एक दादा, एक हमारा मन था एक गीत हमने है प्रेम का ही दादा, उसमें कुछ ऐसे प्रतीक हमने लिए हैं जो बड़े मतलब भारतीय सिनेमा के इतिहास के सिंचार शरीफ के बहुत जो उनके जैसे आज जो 17 साल का बच्चा वो भी उनके विषय में है, और जो 45 साल का है वो तो जानते ही वो भी जी। एक परिस्थिति है कि प्रेमी प्रेमिका दोनों अलग हो रहे हैं, और बहुधा क्या होता है, जैसे लड़की आएगी उसमें लड़के से कहा कि हम जा रहे हैं, ये हो गया, वो लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई हो जाने में लड़का जो होता है वो भी कुछ बोलता है, लेकिन वो बेचारा बहुत जल्दी जो है सरेंडर की भी मुद्रा में आएगा, फिर अनुनय विनय भी करना सही है। मान मनोबल मनोहार भी चलता है। महिलाएं थोड़ा अगर मतलब लड़ाई हो गई तो हो गई, लड़का जो होता है वो भी कह देता जाओ अपना चली जाओ, फिर वो यार कैसे रहेंगे ये है, फिर जाके अपने फिर से अपना बटरिंग शुरू करता है। तो ऐसे एक परिस्थिति बनती है, वो एक लड़की लड़के से कहती है हम तुम अलग आज से, तो लड़का उसमें पहले तो लड़ाई भी करता है, फिर अंत में लड़ाई से आते आते मनोहार भी करता है। ज्यादा इसके प्रतीक देखिए, और इसमें प्रतीक भले ही नए मतलब फिल्म से होंगे, लेकिन पूरी कविता है इसमें, पूरी कविता आपको मिलेगी। 7 चिट्ठियां 70 चुंबन, 7 चिट्ठियां 70 चुंबन, तुम पर मेरे चढ़े उधार, 7 चिट्ठियां 70 चुंबन, तुम पर मेरे चढ़े उधार, पहले इनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार, 7 चिट्ठियां 70 चुंबन। अब लेन देन की बातें तुमको आज तनिक चुभ जाएंगी, लेन देन की बातें तुमको आज तनिक चुभ जाएंगी। पहले तो वो जो कहा कि जो कहता था वो कहती थी वो करता था,
लेकिन अब आज जब आप कह रहे हो कि हम अलग तुम अलग, तो कैसे मान लिया जाए? कि लेन देन की बातें तुमको आज तनिक चुभ जाएंगी, लेकिन नजर मिलाकर सुनना, नजरें ये झुक जाएंगी, लेकिन नजर मिलाकर सुनना, नजरें ये झुक जाएंगी। ओ अच्छा छोड़ो, अच्छा छोड़ो, अच्छा छोड़ो, अच्छा छोड़ो, ये बतलाओ मन को कैसे मोड़ लिया। अच्छा छोड़ो ये बतलाओ मन को कैसे मोड़ लिया। कथा बसंती बीरू की थी, गब्बर कैसे जोड़ लिया। कथा बसंती बीरू की थी, गब्बर कैसे जोड़ लिया। और नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा बहुत बड़ा है, बड़ा तुम्हारा कारोबार। नाम तुम्हारा बहुत बड़ा है, बड़ा तुम्हारा कारोबार। होंगे लाखों लाख तुम्हारे, तो मेरे भी हैं दो चार। होंगे लाखों लाख तुम्हारे, तो मेरे भी हैं दो चार। 60 चिट्ठियां 70 चुम्बन तुम पर मेरे चढ़े उधार। पहले इनको लौटा जाओ, फिर जाना अपने संसार। अगला बंद देखिएगा था, पूरी कविता है इसमें अगले बंद कि उंगली उसी की पकड़ी जाती, जिसने हाथ बढ़ाया हो। उंगली उसी की पकड़ी जाती, जिसने हाथ बढ़ाया हो। तब करते हो द्वार बंद, जब मंदेरी चढ़ आया हो। तब करते हो द्वार बंद, जब मंदेरी चढ़ आया हो। और जब चाहोगे, जब चाहोगे कह दोगे क्या, तेरा मेरा मेल नहीं। जब चाहोगे कह दोगे क्या, तेरा मेरा मेल नहीं। यार प्यार ये जीवन भर का, दो घड़ियों का खेल नहीं। यार प्यार ये जीवन भर का, दो घड़ियों का खेल नहीं। और मत समझो तुम, मत समझो तुम खुद को माझी, मत समझो तुम खुद को माझी। मत समझो खुद को पतवार, मत समझो तुम खुद को माझी। मत समझो खुद को पतवार। गुंजा के बिन भी ये चंदन कर जाएगा नदिया पार। गुंजा के बिन भी ये चंदन कर जाएगा नदिया पार। 60 चिट्ठियां 70 चुम्बन तुम पर मेरे चढ़े उधार। पहले इनको लौटा जाओ, फिर जाना अपने संसार। अब अंतिम पद है, मान मुनब्बल का मंदिर बेचारा सरेंडर हो गया कि नदी अगर अब बेचारा बताने लगा सब कुछ हिसाब, दार्शनिक जीवन कि नदी अगर बहकी तो बादल आवारा हो जाएगा। नदी अगर बहकी तो सागर आवारा हो जाएगा। अब करे बगावत बाती तो फिर उजियारा खो जाएगा। नदी अगर बहकी तो सागर आवारा हो जाएगा। अब करे बगावत बाती तो फिर उजियारा खो जाएगा। मुझको भी फिर, तो मुझको भी संबंधों के अंक गणित को पढ़ने दो। तो मुझको भी संबंधों के अंक गणित को पढ़ने दो। तय था अपना 7 जन्म का, एक जन्म ही बढ़ने दो। तय था अपना 7 जन्म का, एक जन्म ही बढ़ने दो। आओ गलती, आओ गलती वही पुरानी
दोहरा ले मिलकर एक बार। वाह 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 वाह, आओ गलती क्या वही कह रहे, पुरानी दोहरा दोहरा ले ले मिलकर एक बार। मिलकर एक बार। तो फिर से कमरा बंद करें हम, फिर से चाबी खो दे यार। फिर से कमरा बंद करें हम, फिर से चाबी खो दे यार। चलो माफ कर दिया उधार, लौट चले अपने संसार। चलो माफ कर दिया उधार, लौट चले अपने संसार। साथ वाह दिया सत्तर चुन। तो ये किया था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सरोज जी, बहुत मैं कुछ आनंद का भी गीत था। जी और जी प्रतिबिंब और प्रतीक जो लिए वो तो बहुत ही मजेदार थे और बड़ा स्वाभाविक था। ये निजी जिंदगी में भी आपके बीता है लग रहा है। हाँ, भोग भोग जो भोगा सो गाया। अब बिल्कुल अ, बिल्कुल। हमारी तो इच्छा है सरोज जी, आपको भी शायद ऐसा हो कि ऋचा जी जी से हम अगर ये गजल सुन लें तो हम लोगों का भी मन हाँ, रह जाए ऋचा जी कि कुछ कह रहे हाँ, हैं। ऋचा जी हमारे साथ थे। सर, मैं हाँ, बिल्कुल आपके सामने तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन पहले मेरे अरे जो नहीं, दर्शक हैं वो सरोज जी की कुछ उन्होंने रचनाएं सुनने की अच्छा बात कही है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, फरमाइश हिच तो पूरी कर दी जाएगी, जी लेकिन जी, बीच में आप ये गजल पढ़ दीजिए, उसके बाद सरोज जी थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, है ना। नहीं, तब तक सर हाँ आप सुना दीजिए। आपके लिए एक गीत आया, चुन्नी रंग दे रंगरेजवा, बहुत पसंद है हमारे एक श्रोता को, फारूक अच्छा सर आपका, चुन्नी रंग अच्छा दे रंगरेजवा, अच्छा अगर आप उसे सुना सके। और सरोज जी को भी मैं बता देती हूँ कि उनके लिए 3 गीत मेरे पास हैं। हिचकी तुम सर, अभी आपके पास जो भी है हम वही सुन लेंगे। हाँ, तो ऐसे कर लें कि एक सरोज जी पढ़ लें, फिर एक आप पढ़ लें, एक हम पढ़ लें, तो 3 गीत पूरे हो जाएंगे इस तरह। जी नहीं, हाँ, ये बीच बीच सही में रहेगा। सरोज जी को रेस्ट देना जरूरी है ना। जी हाँ, जी, मैं एक जी गीत सरोज एक जी गीत हम मैं पढ़ लेंगे, तब तक रेस्ट हो जाएगी सरोज जी, फिर एक गीत सरोज जी पढ़ लेंगे, फिर एक गीत एक गजल आप पढ़ लीजिएगा, फिर सरोज जी जी से एक गीत सुन लेंगे, इस क्रम में बिल्कुल पढ़ाइए, एक साथ जी नहीं। जी 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 हाँ, क्योंकि जी सरोज जी, मैं आपको आपने गीत किस। बता देती हूँ। हिचकी जी तुम्हें जी। सताए जिस दिन रह रहे याद दिलाए, एक तो ये गीत है आपके अच्छा लिए। अच्छा। और दूसरा जी है जी। आईने को देख मुस्कुराना आ गया। और तीसरा गीत है होश में रहना कठिन है, आज उनका जन्मदिन है। जी। और फारूक जी के लिए चुन्नी रंग दे रंगरेजवा। अच्छा, जी ये चलिए दादा, आप प्रारंभ हमारा करिए। हमारा देश भी विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का देश है, एक बिल्कुल चूनर के जैसा है। इसमें बहुत से प्रांत हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत तरह तरह का रंग जी बिरंगा देश है, बिल्कुल चूनर के जैसा है। तो इसे चूनर मानते हुए इस बड़े रंगरेज से हमने प्रार्थना किया है। बस दो चरण इसके याद है, तीसरा अगर याद आ गया तो। बस 2 मिनट का गीत है, सुनिएगा। कि चुन्नी रंग दे रंग रे जवा, सुहानी रंग दे रे, सुहानी रंग दे रे, सुहानी रंग दे रे, सुहानी रंग दे, चुन्नी रंग दे रंग रे जवा, सुहानी रंग दे। पहला चरण कि बहुत चमक सुंदर है। चेन्नई दमक उड़ीसा पंजाबी लश्कारे, चमक हाँ हाँ। चेन्नई दमक उड़ीसा पंजाबी लश्कारे, बंगाली केरल यूपी कश्मीरी कढ़े किनारे, बंगाली केरल यूपी कश्मीरी कढ़े किनारे, और हरियाणा की बेल और बूटे हों राजस्थानी रे, सुहानी रंग दे, चुन्नी रंग दे रंग रे जवा, सुहानी रंग दे। दूसरा वाह चरण कि टीपू जफर तात्या टोपे झांसी वाली रानी, टीपू जफर तात्या टोपे झांसी वाली रानी, राजगुरु अशफाकुल्ला खां बिस्मिल से बलिदानी, और ऊधम भगत चंद्रशेखर ने ओढ़ के दी कुर्बानी, वो जवानी रंग दे, चुन्नी रंग दे रंग रे जवा, सुहानी रंग दे। अंतिम निवेदन उस बड़े रंगरेज से करता हूँ
ये फकीर एक निवेदन करता है उस बड़े रंगरेज से कि सारी डिजाइन है, सारी छाप इस देश पे है, लेकिन एक छाप न बने तो इस देश का हित है। सुनिएगा कि भाषा धर्म जाति वाली मसीस पर छाप लगाना, भाषा धर्म जाति वाली मसीस पर छाप लगाना, राष्ट्र एकता वाला ऐसा गहरा रंग चढ़ाना, राष्ट्र एकता वाला ऐसा गहरा रंग चढ़ाना, और इसे ओढ़कर हम सब लागे केवल हिंदुस्तानी रे सुहानी रंग दे, इसे ओढ़कर हम सब लागे केवल हिंदुस्तानी रे सुहानी रंग दे, चुन्नी रंग रे जवा सुहानी रंग दे, चुन्नी रंग रे जवा सुहानी रंग दे। धन्यवाद ऋचा जी। और अब सरोज जी अपनी फरमाइश पूरी करें। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फारूक जी, आप कोई अपना एक मनपसंद गीत सुनाना चाहते हैं तो हमारे जो दर्शक हैं वो बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि आपका कोई मनपसंद गीत। अच्छा, मनपसंद वही होता है जो कवि सम्मेलनों में पढ़ने को नहीं मिलता है वही मनपसंद होता है। कवि सम्मेलन में तो पढ़ते हैं तो श्रोता हमारे सामने होते हैं कि श्रोता क्या पसंद करेंगे क्या नहीं पसंद करेंगे, ये होता है। अच्छा, एक नया गीत जो कवि सम्मेलनों में भी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे, पढ़ने वाला है, आनंद का गीत है। जी। हम लोग सब पे लिखते हैं तो अपने पर भी कुछ लिखना चाहिए। तो अब हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जिस अवस्था में हमने अपने आप को संबोधित किया है। कभी का मन तो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा चंचल रहता। तो मैंने समझाया है अपने आप को। सुनिएगा, मेरी लोक भाषा का गीत है, इसमें भोजपुरी अवधि के शब्द मिलेंगे ऋचा जी, लेकिन समझ में आता जाएगा भाव जी। कि भैल पार 65 के अब तो उमरिया, भैल पार 65 के अब तो उमरिया, सरल जी सीधी चले ना डगरिया, सरल जी सीधी चले ना डगरिया। होता क्या इस अवस्था में कि पूर पूर पीर बादरद नस नस में, पूर पूर पीर बादरद नस नस माँ, ताने हैं कमान नाही तीर तर कसमा, ताने हैं कमान नाही तीर तर कसमा, दूर का देखाती नाही लागी गईले चश्मा, दूर का देखाती नाही लागी गईले चश्मा, तब हूँ निहारई सनीमा सर कसमा, तब हूँ निहारई सनीमा सर कसमा, और चश्मई के भीतरा से ताके नजरिया, सरल जी सीधी चले ना डगरिया, सरल जी सीधी चले ना डगरिया। अच्छा, उम्र जितनी बढ़ती है मेंटेनेंस भी उतने बढ़ाना पड़ता है। सुनिएगा कि पार्लर जाई के बनावे खूब सिंगरा, पार्लर जाई के बनावे खूब सिंगरा, डाई क्रीम पाउडर पोती चमकावे चेहरा, पार्लर जाई के बनावे खूब सिंगरा, क्रीम पाउडर पोती चमकावे चेहरा, और डाई वाले काले बाल देखी मन सिहरा, डाई वाले काले बाल देखी मन सिहरा, और बाबा केहू बोले तो झरस जाए जियरा, बाबा केहू बोले तो झरस जाए जियरा, और लब लबाई सुघर ई देख कहे मेहरिया, सरल जी सीधी चले ना डगरिया, सरल जी। अच्छा, कभी कभी संयोग जब बन जाता है तो और क्या कहना, फिर आनंद की पराकाष्ठा होती है। सुनिएगा कि बस केरी सीट पर बैठी छोरी लसिके, बस केरी सीट पर बैठी छोरी लसिके, इनका रिझावे करे बात हंसी हंसी के, इनका रिझावे करे बात हंसी हंसी के, और मन ही म फूल रसगुल्ला भये कसी के, मन ही म फूल रसगुल्ला भये कसी के, वही के लगे जो थोड़ा और यही खस के, वही के लगे जो थोड़ा और यही खस के, और जेब काट लिहले गिरा कट ठोकरिया, सरल जी सीधी चले ना डगरिया, सरल जी
सीधी चले ना डगरिया। तो लोक भाषा का अपना आनंद था। अब सरोज जी आप एक गीत सुनाए, उसके बाद ऋचा जी अगर तो सुनाएंगी फिर समाप्त। जी होगा। हाँ हाँ, आप फरमाइश का गीत आप पढ़ दें। हाँ वो हम बस एक सेकंड। जी। अच्छा, ये हिचकी जिसे हिचकी तुम्हें सताए वही ज्यादा बिछड़ने वाली स्थिति और आरोप प्रत्यारोप ही होता रहता है जिंदगी में। अच्छा, यही आरोप लगाकर बेचारा कुछ थोड़ा संतोष कर लेता है, बाकी तो करे क्या, मन आखिर करे क्या। लाना देता हिचकी तुम्हें सताए जिसने। जब आप संघर्ष नहीं कर पाते हो अपने साथी के साथ खड़े होकर, तो उसके मन में जो विचार आता है यही आता है कि हिचकी तुम्हें सताए जिस दिन, रहे रहे याद दिलाए जिस दिन। हिचकी तुम्हें सताए जिस दिन, रहे रहे याद दिलाए जिस दिन। लोक लाज की कसमें देकर भोलेपन से बहला देना, जैसे मुझको बहलाया था, जैसे मुझको बहलाया था। ज्यादातर परिस्थितियों में यही होता है, समझा बुझा के ही खत्म हो जाता है। लोक लाज घर पड़ जाए कि हिचकी तुम्हें सताए जिस दिन, रह रहे याद दिलाए जिस दिन। लोक लाज की कसमें देकर भोलेपन से बहला देना, जैसे मुझको बहलाया था। कि अंबर में इतने तारे कुछ टूटे भी तो क्या बिगड़ेगा। अंबर में इतने तारे कुछ टूटे भी तो क्या बिगड़ेगा। नैनों को तो सपने प्यारे, बिछड़ा तो आंसू बिछड़ेगा। और पुनः पपीहा गाए जिस दिन, बेचैनी बढ़ जाए जिस दिन। पुनः पपीहा गाए जिस दिन, बेचैनी बढ़ जाए जिस दिन। सावन की सौगंध खिलाकर बादल घर से लौटा देना, जैसे मुझको लौटाया था, जैसे मुझको लौटाया। और सच का चंदन कैसे महके, सच का चंदन कैसे महके, झूठ करे जब जादू टोना। सच का चंदन कैसे महके, झूठ करे जब जादू टोना। और मन की चांदी काली पड़ गई, दिन दिन दम के तन का सोना। सच का चंदन कैसे महके, झूठ करे जब जादू टोना। और मन की चांदी काली पड़ गई, दिन दिन दम के तन का सोना। और बर्फ की चादर छाए जिस दिन, रंग धुआं हो जाए जिस दिन। बर्फ की चादर छाए जिस दिन, रंग धुआं हो जाए जिस दिन। फूंक मार कर दिया बुझाना, फिर दर्पण को भरमा देना, जैसे मुझको भरमाया था, जैसे मुझको भरमाया था। अब यादों का ये खेल न खेलो, यादों का ये खेल न खेलो। आओ अब हम मिल ही जाए, अब कसना तब तक आलिंगन में, जब तक प्राण निकल ना जाए। यादों का ये खेल न खेलो, आओ अब हम मिल ही जाए। कसना तब तक आलिंगन में, जब तक प्राण निकल ना जाए। आंख मूंद मन गाए जिस दिन, लूटे और लुटाए जिस दिन। आंख मूंद मन गाए जिस दिन, लूटे और लुटाए जिस दिन। चूम चूम कर पत्र पुराने, दोबारा से दुलरा देना, जैसे मुझको दुलराया था, जैसे मुझको बहलाया था। हिचकी तुम्हें सताए जिस दिन, रहे रहे याद दिलाए जिस दिन। तो ये हो गया। वाह, क्या कहें, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत
शानदार, लाजवाब, बहुत सुंदर। अब ऋचा जी अगर समय हो तो एक गजल आप पढ़ दीजिए, उसके बाद सरोज से एक गीत फरमाइश का और सुन लिया जाए, फिर विदा लिया जाए। हाँ, जी एक गजल सर, के 2-3-4 शेर पढ़ जी दीजिए, एक मुक्तक पढ़ सर, दीजिए। जी मैं तो जस्ट सीख रही हूँ तो गलतियां होंगी। नहीं, कोई गलती वलती नहीं होगी, इसको भूल जाइए कि कोई गलती भी होती है। और जी, अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे महान रचनाकारों के साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। तो सर जी जी सुनाए। जी सर, धन्यवाद। हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीखिए, हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीखिए, जिंदगी में मुस्कुरा कर गम भुलाना सीखिए, जिंदगी में मुस्कुरा कर गम भुलाना सीखिए, 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से रूठना। जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, जी बिल्कुल सर, मैं साफ आवाज आ रही है। जी मैं गाती तो नहीं हूँ सर ऐसे। नहीं, ठीक पढ़ रही है आप, गाना पढ़ना मतलब कोई जरूरी नहीं गा के पढ़ जाए, तो सही जी पढ़ रही 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से रूठना, प्यार है नेमत खुदा की, सर झुकाना सीखिए, हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीखिए, हार कर यूं बैठ जाना जिंदगी तो ये नहीं, हार कर यूं बैठ जाना जिंदगी तो ये नहीं, दौर कैसा भी आए मुस्कुराना सीखिए, प्यार से जो बोलता है जीत लेता वो जहां, प्यार से जो बोलता है जीत लेता वो जहां, नफरतों की आंधियों से घर बचाना सीखिए, नफरतों की आंधियों से घर बचाना सीखिए, गीत गूंजेंगे फिजा में फेंक लेना तुम सभी, गीत गूंजेंगे फिजा में देख लेना तुम सभी, दुश्मनों को भी गले अपना लगाना सीखिए, दुश्मनों को भी गले अपने लगाना सीखिए, हौसलों से हीर चाहम के अंधेरे हैं छटे, हौसलों से हीर चाहम के अंधेरे हैं छटे, आंधियों में भी चरागों को जलाना सीखिए, आंधियों में भी चरागों को जलाना सीखिए, हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीखिए, वाह, जिंदगी में मुस्कुरा कर गम भुलाना सीखिए। बहुत अच्छा ऋचा जी, बहुत अच्छी गजल सुना दिया आपने। और धन्यवाद हर सर, शेर में बस एक, कोशिश हाँ नहीं, हर शेर में एक संदेश है। जी, अच्छा, बहुत धन्यवाद अच्छा, वाह सर, वाह बहुत वाह। हाँ, खूब लिखो और हमारा तो अच्छा बीच में लिखो, कनेक्शन टूट गया था। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हौसला देने के लिए और गजल पढ़वाने के लिए, हिम्मत देने के लिए सर। फारूक अब भाई सरोज गजल जी के से बहुत अच्छे जानकार हैं। जी हाँ, अच्छे अच्छे नहीं, बस फारूक भाई गजल गजल लिखते के हैं बस बहुत, यही। हमारे एरिया के जी मतलब अच्छे गजल के हस्ताक्षर हैं। जी 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 जी। तो भाई साहब, अब आप सुना दीजिए एक गीत फरमाइश का, याद है? ऐसा ऋचा जी बता ये दीजिए फिर से कौन सी फरमाइश थी। जी, अगर सर अच्छा फील कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर सुना सकते हैं तो सर बिल्कुल सुनाइए, तो हाँ, मैं एक बता दे। हाँ जी फरमाइश बता दीजिए सरोज जी को, जी, सरोज जी के आईने लिए को फरमाइश। देख मुस्कुराना आ गया, एक हाँ है या होश में रहना कठिन है, आज उनका जन्मदिन है। हाँ, ये दो में से एक कोई भी पढ़ तो दे, और जी हमारी समझ से जन्मदिन वाला इसका ज़्यादा अच्छा दादा एक रहेगा। है दादा है। जन्मदिन वाला ज़्यादा जी बढ़िया दादा, रहेगा। जन्मदिन हाँ वाला। वही हम ढूंढ रहे हैं, हाँ वही ढूंढ रहे हाँ हैं। जी तो जी। एक्चुअल में क्या है ना,
वो जो दूसरा वाला वो गजल है और वो हमको याद नहीं है। हमारा हमने हाँ गजल नहीं मुश्किल से नहीं, जिंदगी ये मात्र जन्मदिन वाला पढ़ दस दीजिए, बारह गीत लिखी है। गीत पढ़ दीजिए। हाँ गीत पढ़ दीजिए। जी दादा, हम बस एक सेकंड, आप तब तक कुछ बताते रहिए, हम ढूंढ रहे हैं। हाँ जी जी। जी आप कोई मुक्तक सुना दीजिए तब तक फारूक जी। नहीं वो भूल दादा लिया, हम इतना एक टाइम थोड़े लगेगा ढूंढने एक में। दादा दादा जी ओ जी जी दादा, ऐसा है जी ना जी कि एक ये समय भी काफी हो गया है और कुछ जी। काम और भी हैं, तो अच्छा हम अच्छा। ऋचा जी की बात को मानेंगे और एक हम जी जी। गीत लिख रहे हैं आजकल, उस पर एक मुखड़ा और अंतरा लिखा है, वो सुन लो चलिए आप, वो चलिए, गीत वही हमको वही दिल सुन लग रहा लीजिए। था जो आप कह रही हाँ हैं। नहीं, जितना जितना और स्वेच्छा से। दादा आप इस गीत का जो जो प्रतीक है ना, प्रतीक की स्थापना जो की है उन पर ध्यान दीजिए। आप जी बहुत जानकार आदमी हो गीत से, इसलिए जी हमारी स्वागत। विशेष इच्छा है कि आप जी जी प्रिय तुम्हारी सुधि ने मुझको, प्रिय तुम्हारी सुधि ने मुझको कभी कभी यूं भी महकाया, धूल भरे आंगन में जैसे तुलसी का बिरवा उग आया, प्रिय तुम्हारी सुधि ने मुझको। और सुधियां सुधियां हैं क्या दादा? सुधियां किसी के मन में कैसे रहती हैं हम, और हमारा दावा बिल्कुल ऐसे ही रहती है। सुधियां मन में यूं स्थापित, सुधियां मन में यूं स्थापित, जो मंदिर में गौरी शंकर, सुधियां मन में यूं स्थापित, जो मंदिर में गौरी शंकर, सुधियां जैसे भी सुधियां। दादा एक सेकंड, सुधियां मन में यूं स्थापित, ज्यों मंदिर में गौरी शंकर, घूट घूट विष भी अमृत है, सुधि में जब घुल जाए गिरधर, सुधियां मन में यूं स्थापित, ज्यों मंदिर में गौरी शंकर, और घूट घूट विष भी अमृत है, सुधि में जब घुल जाए गिरधर। और सुधियां पाप के माथे पर हैं, सुधियां पाप के माथे पर हैं, सत्संगी साधु का चंदन, सुधियां पाप के माथे पर हैं, सत्संगी साधु का चंदन, सुधियां जैसे बिछड़ गए हों कौशल्या माँ से रघुनंदन, सुधियां जैसे बिछड़ गए हों कौशल्या माँ से रघुनंदन। और लाख चितेरे रंग हजारों, फिर भी रंग नहीं भर पाया, ऐसी बेरंग छवि को जैसे इंद्रधनुष ने हो दुलवाया, ये तुम्हारी सुधि ने मुझको कभी कभी यूं, कभी कभी ऐसे महकाया, और धूल भरे आंगन में जैसे तुलसी का बिरबा उग आया, ये तुम्हारी सुधि। बस दादा आप बहुत बढ़िया, वाह अद्भुत वाह, प्रतीक है वैसा, अद्भुत। अद्भुत लाजवाब, मैं तो निशब्द हूँ और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सुनती रहूं आप दोनों को, इतनी सुंदर रचनाएं एक से बढ़कर एक। और जो हमारे हम लोग श्रोता हैं, कभी फिर आगे सुनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगला प्रोग्राम पक्का है। जी जी बिल्कुल, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है फारूक जी, सरोज जी। और हमारे दर्शक भी आप लोगों की रचनाएं बहुत पसंद कर रहे थे, और वो भी, उनको भी लग रहा था कि आपको सुनते रहे, इतनी सुंदर रचनाएं। उसमें यथार्थ भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें जो आजकल हम लोग भूल गए हैं व्हाट्सएप, और इसमें प्रेम पत्र लिखना, वो सारा सरोज जी के गीतों में हमें दिखा। और फारूक जी के गीतों में बिल्कुल यथार्थ, इतनी सुंदर रचनाएं आपकी। सर हम धन्य हो गए सुन के।
धन्य तो हम लोग हो गए। सभी का धन्यवाद और जी। विदा ली जाए। हाँ, मैं कुछ अपनी सोच लिया? टीम जी अच्छा, जी जी बहुत मैं बहुत सभी को नमस्कार। जी जी फिर होगी मुलाकात। जी जी। और मैं अपनी टीम की ओर से आपको हृदय से आभार देती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं आपने सुनाई। हम लोग भी आपकी पूरी टीम को हृदय से आभार देते हैं। और बहुत बहुत उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और दादा के जनपद लखीमपुर में जी हम लोग जी आमंत्रित करते हैं। जी। श्रेय सर भी हमसे जुड़ गए हैं। हाँ, श्रेय जी आ गए तो। थैंक यू सो मच दादा, सरोज दादा, फारूक सर दादा। बहुत ही विनम्रता से मैं और मेरी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। सरोज दादा की तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, फिर भी जितना खींचा उन्होंने, जितना गीत सुनाए, वो हाँ, पता नहीं लग खूब रहा था सुनाया। कि बड़ी जोर हमको सुनाने। और फारूक दादा, आप तो कमाल है जी। चलिए, संयोग बन जाता है, आप सबसे मुलाकात हो जाती है। सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं आपके ओर से, सब बढ़िया, सब लिख रहे हैं और अच्छा लिखें, यही हम लोगों की कामना है। बहुत ठीक बहुत भैया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे देश के जाने माने दो कवि जिन्होंने आज हमारे मंच को आकर, जैसे मैंने कहा है, कि गौरव प्रदान किया है। उनकी सुंदर सुंदर रचनाओं ने हमें जितना भाव विभोर किया, जितना मंत्रमुग्ध किया, जितना माधुरी उनकी रचनाओं में था, उससे ज्यादा हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज जो हमारे दर्शक थे हमसे जुड़े, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दी। तो आज जो मैं अपने कार्यक्रम का समापन करूंगी वो कवि श्रेय तिवारी जी की जो कुछ पंक्तियां हैं उनके साथ करूंगी, जो मैं अपने दर्शकों को समर्पित करना चाहती हूँ। बिना श्रोता समर्थन के, बिना श्रोता समर्थन के कवि बेमोल होता है। बिना श्रोता समर्थन के कवि बेमोल होता है। मिले जो दाद लेखन पर कवि बेमोल होता है। मिले जो दाद लेखन पर कवि बेमोल होता है। कवि संतान है माँ शारदे की, है कृपा माँ की। कवि संतान है माँ शारदे की, है कृपा माँ की। जो लिख दे कवि दिल से वही अनमोल होता है। जो लिख दे लेख कवि दिल से वही अनमोल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे दर्शकों का, हमारे आमंत्रित कविगणों का। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की, यहीं इसके समापन की अनुमति चाहती हूँ। अगले बुधवार फिर हाजिर होंगे किन्हीं दो बेहतरीन रचनाकारों के साथ। तब तक के लिए अनुमति।